जय भारतवर्ष, जय भारतीय संस्कृति। आज के समय में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे समाज में उपलब्ध हैं, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, सोशल मीडिया, तमाम इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जहां से मौसम की हम सबको एकदम से सटीक जानकारी लगभग मिल जाती है। लेकिन सदियों पहले जब ये सब वैज्ञानिक प्रगति के तमाम साधन नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सरकारी मौसम विभाग आदि नहीं थे, तो उस समय खेती किसानी के लिए हमारे किसान भाई, हमारे पूर्वज कृषि कार्य के लिए मौसम का अंदाज़ा किस प्रकार से लगाते थे, इसकी एक वानगी हमारे किसान कवि कह सकते हैं, घाघ और भड्डरी, जिनकी कहावतें खेतिहर किसानों के लिए बहुत ही खेती कार्य करने के लिए सहायक सिद्ध होती थी। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये कहावतें आज भी उतना ही प्रचलित और प्रासंगिक भी हैं। आइए मौसम संबंधी कुछ उनकी कहावतों का आनंद लेते हैं। सर्व तपय जो रोहिणी, सर्व तपय जो मूर, परिवा तपय जो जेठ की, उपजय सातों तूर। अर्थात उनका कहना है कि यदि रोहिणी नक्षत्र और मूल नक्षत्र तथा जेठ की परिवा संपूर्ण रूप से यदि तपती है, तपे अर्थात भीषण गर्मी पड़े, तो आने वाले समय में भरपूर फसल का उत्पादन होता है, भरपूर अन्न उपजता है। अगली कहावत है उनकी, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, तो यूँ भाखे भड्डरी बिन बरसे ना जाए। तो भड्डरी जी का ये कहना है कि यदि कोई किसी शुक्रवार को आसमान में बादल छाते हैं और वो बादल लगातार अगले दिन शनिवार तक बने रहते हैं, तो भड्डरी जी का कहना है कि ये निश्चित तौर पर है कि वो बादल बिना बारिश के नहीं जाएंगे, अर्थात बारिश होगी ही होगी। अगली कहावत है, भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, ऊबड़ खाबड़ बोए दे अन्न घनेरा होए। अर्थात भादों की छठ को, चांदनी रात को, यदि अनुराधा नक्षत्र हो, भादों की छठ माने भादों बदी नहीं, शुदी शुक्ल पक्ष की छठ को यदि अनुराधा नक्षत्र हो, तो उस दिन यदि ऊबड़ खाबड़ धरती पर भी बीज बो दिया जाए तो बेहिसाब अन्न उत्पन्न होता है, उपज बहुत बढ़िया होती है। कहने का आशय है उपज बहुत बढ़िया होती है। अगली कहावत है उनकी, अद्रा भद्रा कृतिका भद्र रेख जू मघाए, चंदा उगे दूज को सुख से नरा अघाए। अर्थात यदि द्वितीया का चंद्रमा अद्रा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में अथवा भद्रा में उगे तो मनुष्य सुखी रहेंगे, अर्थात कृषि अच्छी होगी, मौसम बढ़िया होगा और उपज अच्छी होगी, अर्थात मनुष्य प्राणी सब सुखी रहेंगे। अगली कहावत है उनकी, सोम शुक्र सुर गुरु दिवस पौष अमावस होए, सोम शुक्र सुर गुरु दिवस पौष अमावस होए, घर घर भजे बधावनो दुखी न दिखे कोय। अर्थात सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को पौष मास की यदि अमावस्या तिथि पड़े, सोमवार को, शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को पौष मास की यदि अमावस्या तिथि पड़े, तो घर घर बजो बधावनो दुखी न दिखे कोई। अर्थात इतनी बढ़िया भरपूर फसल उत्पन्न होगी, खेती इतनी बढ़िया होगी, मौसम इतना अच्छा होगा कि हर व्यक्ति
समाज सुखी होगा और घर घर बधावनों बजेंगे। कितनी अच्छी कहावतें थी उनकी और कितना फिट बैठती थी, कितनी आज के समय में प्रासंगिक हैं, इनसे ये समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। जय हो किसान देवता की।